अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक। बहुत ही स्पंजी केक, बहुत ही टेस्टी केक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने लिया है मैदा, 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है। ये 2 प्याली में मेरा तकरीबन 1.5 कप ये बन रहा है। ये 1.5 प्याली 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और इसमें जाएगी 150 ग्राम जो है इसमें शुगर जाएगी। 2 टेबलस्पून हम इसमें यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। और इसमें जाएगा घी 120 ग्राम, 3 अदद इसमें अंडे जाएंगे, ठीक है। और हम इसमें यूज़ करेंगे ये जो पानी है, पानी हमने तकरीबन यूज़ करना है इसमें 275 ग्राम जिसमें हमने पानी यूज़ करना है। 3 अंडे जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं मोल्ड जिसमें हमने केक को बनाना है। इसको पहले हम ऑयली कर लेते हैं। देखिए ऐसे इसको पहले ऑयली कर लेते हैं, रेडी करके रख लेते हैं ताकि जब हमारा सारा बैटर रेडी हो जाए तो फ़ौरन हम मोल्ड में इसको उल्टा के तो उसके अंदर हम बना लेंगे। ये मैं आपको केक जो है पतीले में बनाना सिखाऊंगी। पहले भी मैंने आपको पतीले में बनाना सिखाया था। उन बहनों के लिए जो ओवन यूज़ करना नहीं जानती या उनको ओवन यूज़ करना नहीं आता या उनके घर में नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए पतीले में बना रही हूँ। ये देखिए मैंने मोल्ड को ग्रीसी कर लिया है, ऑयल सारा लगा लिया है। और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने देगचा लिया है और इसके अंदर मैं ये स्टैंड रखूँगी दरमियान में। ये देखें इसके बिल्कुल दरमियान में मैं स्टैंड रख दूँगी और फ्लेम को ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको जब तक हमने बैटर इसका तैयार करना है केक का, उतनी देर हम पतीले को अंदर से प्री हीट होने देते हैं। फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। लो फ्लेम मैंने नीचे इसके कर दिया है। और अब हम दूसरी तरफ अपने केक की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ बोल, उसमें मैंने ये छलनी ली है वो इसलिए कि सब चीज़ों को मैं छान लूँगी इसमें डाल के। पहले मैं डालूँगी इसमें अंडे इसमें डालूँगी। पहले मैं उसको अच्छे से बीट कर लूँगी। पहले 1 अंडा डालूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें 1 अंडा डाला है और इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लूँगी। और जिसके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो किसी भी चम्मच के साथ या ऐसे प्लास्टिक के या स्टील के ये मिल जाते हैं, आप इसके साथ भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसको बीट कर लूँगी। अब मैं दूसरा अंडा इसमें शामिल करूँगी और इसको भी मैं बीट कर लूँगी। और ऐसे ही मैं इसमें तीसरा अंडा भी ऐड कर दूँगी और इसको भी 1 मिनट के लिए मैं बीट कर लूँगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल जो हमने लिया था 80 ml। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करके पहले आधा शामिल करूँगी और इसको बीट कर लूँगी 1 मिनट के लिए। फिर बाकी इसमें डाल के इसको सारा बीट कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा, इसको हम छान लेंगे। और इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी। एक डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा केक फ्लफ़ी बहुत सॉफ्ट सा बने।
ऐसे ही मैं इसमें बाकी भी सारा शामिल करके सारा छान लूँगी। जी अब मैंने इसको इससे भी मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद में मैं इसको बीटर से बीट करूँगी। ऐसे ही अब मैं बाकी सारा मैदा डाल के इसमें छान लूँगी। और अब मैं इसमें जो हमने लिया था सोडा 1 चम्मच और बेकिंग पाउडर जो है वो 2 चम्मच जो हमने लिए, इसको शामिल करके इसको भी हम छान लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने इसको बीट कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी जो कि मैंने पीस के पहले ही रखी हुई है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब साइडों से सारे बोल को मैं साफ़ करूँगी ताकि सारा बैटर अच्छे से मिक्स कर जो बीटर है इसके साथ मिक्स हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और बाकी का भी इसमें सारा पानी में शामिल करके इसको आप अच्छे से बीट कर लूँगी। तकरीबन 3 मिनट इसको मैं बीट करूँगी ताकि बहुत सॉफ्ट सा बगैर लम्स के हमें जो है ना बैटर वो इसका पेस्ट जो है हमें रेडी मिले। जी बस ये देखें हमारा बैटर रेडी है। और अब हम इसको मोल्ड में अब हम डाल लेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपने इसकी ऐसी रखनी है। और हमेशा की तरह हमने अपने बर्तन को साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अच्छे से ये देखें मैं सारा इसमें बैटर डाल दूँगी। और इसको अब हम ऐसे टैप करके इसको हिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स हो तो वो निकल आए। ये बबल एक ऊपर आया है, उसको मैंने फोड़ लिया है। अब हम इसको देगची में रखते हैं। जिसको पहले ही हमने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया है। अब हम बहुत एहतियात के साथ इसको इसके अंदर रख देंगे ऐसे दरमियान में, और ऊपर से कवर कर देंगे। उसको बेक करेंगे हम पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लेते हैं 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद इसका हम फ्लेम लो कर देंगे। और जिन बहनों ने ओवन में बनाना है वो पहले से ही ओवन को 180 पर गर्म कर लें, 180 डिग्री पर इसको गर्म कर ले ओवन को पहले। उसमें ओवन में आप 40 से 45 मिनट ओवन में इसको बेक कर लें। मैं भी इसको पतीले में 40 से 45 मिनट इसको मैं बेक करूँगी। बीच में मैं इसको 40 मिनट के बाद चेक कर लूँगी टूथपिक या नाइफ़ डाल के। अगर वो क्लीन आई तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अगर नहीं क्लीन आएगी तो 5 मिनट और इसको मैं बेक कर लूँगी। ठीक है, अब मैं 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको करूँगी और बाद में इसका लो फ्लेम करके इसको 40 से 45 मिनट बेक कर लूँगी। जी व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके हैं और इसका फ्लेम मैंने लो कर दिया है। और आप इसको मैं ऊपर से टॉवल से या आप किसी भी भारी कपड़े से इसको कवर कर दें ताकि साइडों से इसकी हीट ना निकले। और अब मैं इसको 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। जी व्यूअर्स 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ। आप ऐसे टूथपिक या नाइफ़ के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लीन आए तो इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी है। और ये देखें बिल्कुल क्लीन आई है, बिल्कुल। ये देखें मैं आपको 2 से 3 जगह से चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल क्लीन टूथपिक्स आ रही है, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ये देखें मैंने आपको 4 जगह से चेक करवा दिया है। ठीक है ना। अब हम अपना मोल्ड निकालेंगे बहुत एहतियात के साथ क्योंकि ये बहुत अभी गर्म है।
जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अभी इसको मैं ऐसे ही 10 मिनट छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको मोल्ड से निकाल के दिखाऊँगी। ऊपर से इसको मैं कवर कर देती हूँ ऐसे रुमाल से, ताकि ऊपर वाला केक जो है वो सॉफ्ट रहे, सख्त ना हो। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मोल्ड को खोलूँगी और केक को इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत आराम से इजीली जो केक है वो बाहर आ चुका है और मैं आपको इससे दिखाती हूँ ज़्यादा करके। ये देखिए कितने आराम से इसकी जो ट्रे है लगा हो चुकी है। इसके नीचे कोई बटर पेपर नहीं रखा था और अब मैं इसके नीचे रखूँगी ये स्टैंड, ताकि इसको नीचे से भी हवा लगे, नीचे से भी ठंडा हो जाए और ऊपर से भी प्रॉपर ये ठंडा हो जाए। अभी मैं इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक हम लेते हैं अपनी व्हिप क्रीम। व्यूअर्स, अब हमने व्हिप्ड क्रीम, मैंने ठंडी व्हिप्ड क्रीम ली है, इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी बीटर से। अब मैं इसको बीट कर लूँगी, पहले लो स्पीड पे करूँगी। और अब मैं हाई स्पीड पे इसको कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसको अच्छे से बीट करूँगी। आप क्रीम को बीट करते वक्त जितना छोटा बोल लेंगे उतना ही परफेक्ट होगा, और व्हिप्ड क्रीम आप जितनी लेंगी ये अपने साइज से कम लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये जब इसको हम बीट करते हैं तो ये अपने साइज से दुगनी तिगनी हो जाती है। इसलिए अब मैं इसको पहले लो स्पीड पे 2 मिनट बीट करूँगी, उसके बाद मैं हाई स्पीड पे इसको 3 मिनट बीट करने के बाद मैं आपको फिर कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मैंने ली है व्हिप्ड क्रीम ये वाली, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा अलग से कोई चीनी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से ही मीठी होती है। सारा टेस्ट फ्लेवर इसका अपना ही बहुत अच्छा होता है। आपने चाहे तो ये यूज़ करें, चाहे तो आपको जो और कोई और भी पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, मुझे इसे बीट करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें अपने साइज से डबल हो चुकी है। अभी मैं इसको 3 मिनट और हाई स्पीड पे बीट करूँगी और फिर देखिएगा इसने और अपने साइज से डबल हो जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट और 30 सेकंड इसको किया है, और इसके बीट हुई है कि नहीं इसकी ये निशानी है कि जब हम इसको उठा के ऐसे उल्टाएंगे, अगर नहीं गिरेगी तो इसका मतलब है हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, गिर नहीं रही। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको अपने केक के ऊपर पेस्ट। जी व्यूअर्स, अब सबसे पहले मैं लूँगी केक जो हमने बेक किया हुआ है, और इसको ऊपर से जो अनवांटेड पार्ट है इसका हम ये रिमूव कर लेंगे, ताकि हमें ऊपर वाला पार्ट जो है इसका वो प्लेन मिल सके। अब मैं इसको ऊपर से, ये देखिए मैंने इसका ये पार्ट उतार लिया है और इसको ऊपर से मैं थोड़ा सा और प्लेन कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है, और ये देखिए कितना अंदर से ये सॉफ्ट और स्पंजी स्पंजी सा ये देखें केक है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अपनी व्हिप क्रीम, लेकिन उससे पहले हम नीचे इसके रख लेते हैं सांचा, और ऊपर हम इसको मैं 2 पार्ट में कर लेती हूँ। बिल्कुल दरमियान से हमने इसको 2 हिस्सों में कर लेना है।
पार्ट में कर लिया है, एक पार्ट नीचे है और एक ऊपर। ऊपर वाले को मैं नीचे कर लूँगी और नीचे वाले को मैं ऊपर कर लूँगी। इसको नीचे रख लूँगी। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीम के ऊपर ऐसे। इसको सारे नीचे वाले पार्ट पे पहले मैं क्रीम लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं दूसरा पार्ट रख दूंगी। अब ऐसे, और इसको भी मैं अब सारी क्रीम से अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। ऊपर भी लगा लूंगी, इसके साइडों पे भी लगा लूंगी मैं। बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी स्पंजी सा केक बनता है। इस दौरान में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब ऐसे ही मैं सारे केक के ऊपर अच्छे से सारी क्रीम को प्लेन कर लूँगी। जी व्यूवर्स, ऐसे ही मैं सारे केक को प्लेन कर लूँगी। और ये देखें, मैं जो है ये स्पैचुला में उसी के साथ कर रही हूँ, मैंने कोई स्पेशल टूल नहीं लिया इसके लिए। और इसको ऐसे ही मैं ऊपर से भी सारा प्लेन कर दूँगी। अब मैं बाकी क्रीम जो है उसको, ये देखिए मैंने इसको ये नीडल लगा ली है। ये देखिए ऐसे ये बड़े आराम से ये डेकोरेटर, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे मिल जाती हैं, नीडल्स वगैरह बाज़ार से मार्केट से आम मिल जाती हैं। और ये देखें, आप इसको जब निकालेंगे तो ये इसके अंदर ऐसे इसको डालेंगे, रखेंगे तो आराम से जो भी आप डेकोरेशन करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप ऐसे इसके अंदर नीडल लगाएं और इसको ऐसे टाइट करके बंद कर लें। ठीक है, अब मैं इसको क्रीम इसके अंदर भर लूँगी। अब मैं इसमें सारी क्रीम को इसमें भर लूँगी। आराम से जैसे मर्जी आप इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी क्रीम जितनी भी है डाल ली है और इसको मैं ऊपर करके ये सारी इसकी अब कोन भर चुकी है। हम केक अपना करेंगे अपने पास और इसको ऊपर से ऐसे, ये देखिए पहले निकाल लेंगे थोड़ी सी और ऊपर उठा के आपने इसको ऐसे इसका फ्लावर बनाना है। ठीक है, ऐसे आपने जैसी आप चाहें आप अपनी मर्जी से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब ऐसे साइडों पे भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा अप डाउन ऐसे करके इसकी सारी डेकोरेशन कर लूँगी। अप डाउन ऐसे। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप जो है वो डाल दूँगी के ऊपर। ये देखें, एक के ऊपर चॉकलेट चिप डालूंगी और एक के ऊपर कलरफुल सी मैं कुछ और डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर चेरी भी रख सकते हैं, पाइनएप्पल भी रख सकते हैं।
ठीक है, कुछ भी आप डेकोरेशन कर लेना केक के ऊपर, हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको कर लिया है और इसके साथ में अब मैं डालूंगी स्प्रिंकल, और साइडों पे ये जो स्प्रिंकल है इसको मैं साइडों पे कर दूंगी ताकि कलरफुल सा हमारा केक रेडी हो जाए। और इसके दरमियान में मैं एक केक घंटी रख दूंगी, कलरफुल सी, बहुत प्यारी लगती है। और ये मैं केक बना रही हूँ आज, आपको मैं बता दूँ आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए बच्चों की फरमाइश पे मैं आज केक बना रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे केक बनाने का अंदाज़ कैसा लगा। पहले मैं इस दरमियान में चॉकलेट चिप डाल दूँगी थोड़ी सी, मैं लिखूँगी कुछ नहीं क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं अंदर भी दरमियान में भी ऐसे ही बंटी डाल दूँ। ओके, आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, शाद आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ आप लोगों को सबको नसीब फरमाए जी। और ये देखें मेरा खूबसूरत सा केक रेडी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा जी। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना स्पंजी और टेस्टी बना है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सनिया इशफाक, मैं खुद को विश कर लेती हूँ और ये देखें जनाब हमारा केक बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब केक हमारा रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।